सनराइज करियर एकेडमी में सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बज गया है रात के 8 और आज शुरू करेंगे मैथ का परसेंटेज चैप्टर का मॉक टेस्ट, जिसमें कम से कम 12 से 14 क्वेश्चंस होंगे और उसमें टाइमिंग देंगे। टाइमिंग के साथ में आपको 30 से 40 सेकंड में हर प्रश्न को करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट, मैथ का परसेंटेज चैप्टर मॉक टेस्ट। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, तो देखो क्या दे रहा है, 1600 का 6 सही। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, 1600 का 6 सही 1/4%, 1600 का 6 सही 1/4% प्लस 800 का 12 सही 1/2%। अब देखो 10 सेकंड के अंदर इसको कैसे करना होता है। तो ये देखो, ये रहा हमारा 1600 का मतलब गुणा होता है और 6 सही 1/4% का मान होता है 1/16 और बीच में है प्लस, और ये कितना है 800 का मतलब होता है गुणा, 12 सही 1/2% का मान होता है 1/8। तो देखो कैसे कर सकते हैं, 16 एकम 16, तो यहाँ पे कितना आ गया 100 और 8 एकम 8, यहाँ पे कितना आ गया 100, तो 100 प्लस 100 कितना होता है 200। देखो आपने तुरंत आंसर निकाल लिया। अब बात यह है कि ऐसे प्रश्न में आपके 20 से 25 सेकंड 30 सेकंड तभी लगेंगे जब आपको ये पता हो कि कैसा कोई भी प्रश्न कैसे करना होता है, कोई भी प्रश्न कैसे करना होता है। तो जरा देखिए, ये जो 6 सही 1/4% था, इसका कोड 1/16 कैसे आया, और जो ये 12 सही 1/2% था, इसका कोड 1/8 कैसे आया। तो जब अगर आपने हमारा पहला लेक्चर पढ़ा होगा, तो उसमें मैंने एक लिस्ट बनवाई थी और एक चार्ट बनवाया था जिसमें बताया था कि कोई परसेंटेज, मिश्र भिन्न परसेंटेज को कैसे शुद्ध रूप में लाया जाता है और उसका शुद्ध रूप क्या होता है। जैसे अब यहाँ पर है कि 6 सही 1/4%, तो 6 सही 1/4% का मान क्या होता है और 12 सही 1/2% का मान क्या होता है। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे हम, जरा देखिएगा इधर। पहला क्या बोल रहा है, 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4%। तो जरा देखिए, 6 चौको 24, नीचे वाली संख्या को और सही वाली संख्या गुणा करना होता है। तो 6 चौको 24, 24 प्लस 1 कितना हो गया 25। तो इसमें क्या लिखेंगे 25/4, और ये क्या है परसेंटेज। और परसेंटेज का हमारा नियम कहता है कि अगर परसेंटेज चिन्ह हटाएंगे, ये जो परसेंटेज चिन्ह हटा देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा 100, बटे में क्या आ जाएगा 100। अब जरा देखिए आप, ये 25 है, ये 100 है, क्या कटेगा 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो कितना आ गया हमारे पास 1/4 गुणा 4, तो 4 चौक क्या होता है 16, तो 4 चौक आ गया 16, यानी 6 सही 1/4 का मान कितना आ गया 1/16। डायरेक्टली उसमें मान रखना है, ठीक है। अगला देखिए क्या है, जैसे 12 सही 1/2% है, तो 12 सही 1/2% में क्या है, 12 गुणा करेंगे यहाँ से, तो 12 दुनाई 24 और 24 प्लस 1 25, तो 25/2 आ गया। फिर क्या है हमारा परसेंटेज, और परसेंटेज में क्या करेंगे, परसेंटेज अगर चिन्ह हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा 100, तो 25 से कम 25, 25 चौक 100, 4 दुनाई 8, तो 1 बटे कितना आ गया 8। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। थोड़ा पॉज करना बस। 12 सही 1/2% का मान कितना आया 1/8 आया। तो इस प्रकार से आपको इनका कोड निकालना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, कैसा भी परसेंट हो, मिश्र भिन्न, मान लीजिए 16 सही 2/3% है, 16 सही 2/3% है, तो इसको कैसे शुद्ध रूप में लिखना है, जरा देखिए। 16 का गुणा करेंगे 3 से, 16 तिया 48, 48 2 50, तो 50 बटे कितना आ गया 3, और परसेंटेज भी है, तो जब आप परसेंटेज को हटाओगे तो बटे में क्या आ जाएगा 100, तो 50 से कम 50, 50 दुनाई 100 और 2 तिया 6, यानी 1/6। तो 16 सही 2/3 का मान कितना जाता है 1/6। इस प्रकार का मैंने अपने पहले वीडियो पार्ट नंबर 1, परसेंटेज पार्ट नंबर 1 में बताया था, उसको देखिए और उस चार्ट को देखिए कि कैसे बनाना होता है। तुरंत 10 सेकंड में आंसर आप करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के टेस्ट का दूसरा क्वेश्चन, आज के टेस्ट का दूसरा क्वेश्चन जरा देखो क्या बोल रहा है, 90 रुपए का 83 सही 1/3% कितने रुपए के 60% के बराबर है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, 90 रुपए का 83 सही 1/3% कितने रुपए के 60% के बराबर है। देखिए क्या बोल रहा है, 90 रुपए का 83 सही 1/3%, 90 रुपए का 83 सही 1/3% कितने रुपए के 60% के बराबर है। तो जरा देखिए, अपना नियम लगाइए प्रतिशत का कि क्या इसमें हमने कराया था, और तुरंत आंसर निकालिए 30 सेकंड के अंदर, 3 सेकंड के अंदर निकालिए। पेन निकालिए, और कोई भी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेगा, ध्यान दीजिएगा, सब पेन से लगाएंगे, पेन का इस्तेमाल कीजिए। क्लियर है, 90 रुपए का 83 सही 1/3% कितने रुपए के 60% के बराबर है। तो फटाफट इसका आंसर निकालें आप लोग।
ठीक है। और ऑप्शन के हिसाब से कमेंट में आंसर बताएं, मैसेज में आंसर बताएं, चैट में आंसर बताएं कि कितना क्या आ रहा है। 90 रुपए का 83 सही 1/3% कितने रुपए के 60% के बराबर है। चलिए टाइम अब मैं कराता हूं इसको कैसे करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, 90 रुपए का 83 सही 1/3%। तो सबसे पहले 83 सही 1/3% को शुद्ध रूप में लिखेंगे। देखो क्या लिखा है ये, 83 सही 1/3%। तो 83 का 3 से पहले गुणा करेंगे, है ना। तो कितना आ रहा है, 3 त्रिकाली 9 और 3 अट्ठे 24, और 24 प्लस 1 कितना हो गया 250 और बटे में 3। अच्छा परसेंटेज भी तो है ना, तो जब हम परसेंटेज को हटाएंगे, जब हम परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, है ना। अब देखो क्या ये 25 से कर सकता है, 25 दहम 250 और 25 चौक 100 और 4 तिहाई 12, यानी 10 बटे कितना आ गया, 10 बटे आपका आ गया 12। अच्छा अभी ये क्या कट सकता है 2 से, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, यानी 83 सही 1/3% कितना माना गया, 5/6 माना आया। 83 सही 1/3 को क्या बोल सकते हैं, 5/6 बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं। अब डायरेक्टली मान रखना है और क्वेश्चन की हिंदी को बहुत अच्छे समझना है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन की हिंदी को बहुत अच्छे समझना है, अगर आप हिंदी अच्छे से नहीं समझेंगे तो अपना प्रश्न ले डूबेंगे। देखिए क्या बोल रहे हैं, 90 रुपए का 83 सही 1/3% कितने रुपए के 60% के बराबर है। कितने रुपए के, जब भी कितना किसे कैसी बोलता है ना, तो तुरंत मान लो कि वो संख्या क्या होगी x, और x के कितने परसेंट के बराबर होगा 60%। तो x गुणा 60%, 60% का मतलब 60/100 और 60/100 और बराबर में कितना 90 का कितना 83 सही 1/3%। तो 83 सही 1/3% का हमने कितना निकाला था 5/6, तो 5/6 ये देखो ये आ गया। अब जरा देखो ये 0 से 0 कट गया ना, अब इसको और काटेंगे, 2 तिहाई 6 2 पंचे 10, तो कितना है हमारे पास x गुणे 3/5 बराबर में 90 गुणे 5/6। अच्छा ये 90 है और ये 6 है, क्या इसे कुछ ताल्लुकात बन रहा है, 90 है और 6 है, अरे 15 से कटेगा, 15 छंग 90 है ना, 15 छक्के क्या होता है 90, 15 बजे 75 और 15 छक्के 90, यानी 15 के पहाड़े में कितनी बार में 6 कटता 90 कटता है 6 बार में। 6 के पहाड़े में कितने बार में कटेगा 15 बार में। तो 6 एकम 6 और 6 कितने बार में कटेगा 15 बार में कटेगा ना। अब 15 पचे 75, तो कितना हो जाएगा x गुणे 3/5 बराबर में 5 गुणे 5, है ना, यही होगा ना। अब क्या करेंगे जरा देखिए, अच्छा 15 है यहाँ पे ना, 15 बचे कितना होता है 75, और ये भी 5 गुणा हो जाएगा और 3 कहाँ जाएगा नीचे, तो x बराबर में 75 गुणे 5 और बटे में कितना आ जाएगा नीचे 3। अच्छा 75 और 3 कटेगा, 25 तिहाई क्या होता है 75, 25 तिहाई 75 यानी 25 बार में कटेगा 25, और 25 बचा कितना होगा 125, यानी वो संख्या क्या है 125। कौन सा ऑप्शन हमारा ए, डी नंबर, कौन सा नंबर डी नंबर। ठीक है, एक बार फिर देखिए आपने इस क्वेश्चन को कैसे किया, क्या बोल रहा है कथन के रूप में, 90 रुपए का, क्या बोल रहा है 90 रुपए का 83 सही 1/3%, 90 रुपए का 83 सही 1/3% कितने रुपए का 60% है, बोल रहा है कितने रुपए का 60% है। तो हमने माना कि x का 60% है, कितना x का 60%, तो x गुणे 60/100 बराबर में कितना बराबर है 90 रुपए का 83 सही, 90 का 83 सही 1/3%, 83 सही 1/3% का हमने मान निकाला था 5/6, 5/6 कर दिया, बस सरलीकरण है, तिर्य गुणा कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आंसर आ रहा है इसमें 125। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको जरा कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो जरा। यदि a प्लस बी, क्या बोल रहा है, यदि a प्लस बी का 15% बराबर a माइनस बी के 25% के है। देखो जरा क्या बोल रहा है, यदि a प्लस बी, क्या बोल रहा है a प्लस बी का 15% a माइनस बी के 25% के बराबर है, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो b a का, या फिर बोल सकते a b का, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप a b का कितना प्रतिशत है, a b का
कितना प्रतिशत है। देखो आप कथन में कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी का कितना प्रतिशत है, और मैंने क्या बताया था, जिसके साथ में का रहेगा वो संख्या कहाँ रहेगी, नीचे, और जिसके साथ में नहीं है का वो संख्या ऊपर, और प्रतिशत निकालना है तो गुणा का 100। तो निकालो फटाफट। क्या बोल रहा है, ए प्लस बी का 15%, ए प्लस बी का 15% बराबर ए माइनस बी का 25% है। तो b का कितने प्रतिशत a के बराबर है, या इसी कथन को हम क्या बोलेंगे, इसी कथन को बोलेंगे कि a b का कितना प्रतिशत है। तो फटाफट निकालो इसको। अगर देखिए हमें अगर निकालना होगा a b का कितना प्रतिशत है, a b का कितना प्रतिशत है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, a और b का मान निकालना होगा। चलिए कीजिए फटाफट आंसर इसका, फटाफट आंसर कीजिए, जल्दी आंसर निकालिए, और मुझे विश्वास है कि आप इसको कर लेंगे। जल्दी कमेंट में, चैट बॉक्स में हमें बताएं कि इसका कितना आंसर आया है, ठीक है। और कोई भी कैलकुलेटर का या मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेगा, ईमानदारी से अपना आंसर बताएगा। और जितने भी क्वेश्चन आज होंगे कमेंट में ये जरूर बताएंगे कि उनके कितने नंबर आए हैं, ठीक है। चलिए समय समाप्त है, अब इसको करते हैं हम, इसको करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, ए का क्या बोल रहा है, जरा क्वेश्चन जरा देखिए क्या बोल रहा है, a प्लस बी का 15% ना, तो ये रहा देखो a प्लस बी। अच्छा का बोला है, का मतलब क्या होता है, गुणा, फिर बोल रहा है 15% मतलब 15/100 बराबर में किसके बराबर है, a माइनस बी के कितने बराबर है, गुणा 25% ना, तो 25/100 कर दो। अब आप जरा ध्यान से देखो, 15/100 है, 25/100 है, ध्यान से देखिए, a प्लस बी गुणे 15/100 है, 25/100 है, तो यहां भी गुणा है, यहां भी गुणा है, तो 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और 100 कटने के बाद देखिए ये 15 है, ये 25 है, तो ये बताइए ये 15 है, ये 25 है, क्या ये 5 से कटेगा, 5 तिहाई 15, 5 या 25, तो खाली आपके पास क्या बचा, a प्लस बी और गुणे का 3 बराबर में a माइनस बी और गुणे का कितना है 5। अब आप जरा बताइए कि 3 किसके गुणा में है, a प्लस बी के, अब 5 किसके गुणा में है, यानी 5 दोनों में क्या होगा, गुणा होगा, 3 भी यहाँ पे दोनों में गुणा होगा, तो गुणा कर देते हैं। 3 गुणा होगा a से तो कितना आएगा 3a, प्लस 3 गुणा होगा b से तो कितना आएगा 3b, बराबर में 5 गुणा होगा a से तो कितना आएगा 5a, माइनस 5 गुणा होगा b से तो कितना आएगा 5b। अब देखिए यहां से क्या करना है, a एक साइड, a एक साइड और b एक साइड, क्योंकि यहां पर, क्योंकि ध्यान से देखिए ये b यहां पर माइनस में है, b यहां पे माइनस में है ना, तो b को खिसकाओ इधर, यहां b माइनस में है और पश्चांतरण करेंगे इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा ना, तो यहां पे क्या करेंगे 3b प्लस 5b, यहां पे खाली क्या बचेगा 5a, यहां पे खाली क्या बचेगा 5a, और 3a का उधर पश्चांतरण करेंगे तो यहां पर 3a प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। अब आप जरा देखिए क्या बोल रहा है, 3b प्लस 5b कितना आ जाएगा 8b, और 5a माइनस 3a कितना बचेगा 2 है, यही बचेगा ना। चलो यहां करते हैं, जरा देखिए 8b, यहां ऊपर से करते हैं, 8b बराबर में कितना 2 है, यही है ना। अच्छा देखो इधर 2 गुणा में है, इधर 8 गुणा में, तो क्या 2 एकम 2, 2 4 को 8 नहीं कर सकते, तो 4b बराबर में a, यही है ना। अच्छा b का क्या तिर्यक गुणा कर सकते हैं यहाँ पे, तो 4 बराबर में a बटे b। अच्छा 4 के नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लेते हैं a। अब जरा आप बताइए a का मान कितना आ गया 4, अब b का मान कितना आ गया 1। अब प्रश्न पढ़ो क्या बोल रहा है कि b का कितने प्रतिशत a के बराबर है, या फिर इसी कथन को क्या बोल सकते हैं, a b का कितने प्रतिशत है। तो जिसके साथ का लगा होता है वो संख्या कहाँ रहती है, नीचे। का किसके साथ लगा हुआ है, 1 के साथ ना, b के साथ, b का मान कितना है 1, तो 1 रहेगा नीचे, बचा क्या 4, बचा क्या है a, तो a कहाँ रहेगा ऊपर, और प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100। अब देखो a 4 कटेगा क्या है ना, कटेगा तो है ही, लेकिन कोई मतलब जन नहीं है, तो 4 गुणा 100 होगा तो कितना आएगा 400%, यानी ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर क्या है डी 400%, ठीक है। ये दिखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन एक बार आपकी प्रैक्टिस इसमें अगर हो जाएगी तो आप बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं, ठीक है। और चित्रकूट के युवाओं, पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा समय लगाइए। आज भी हमारा चित्रकूट क्षेत्र बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है, और चित्रकूट की कोई पहचान नहीं है सिवाय रामघाट के। अरे रामघाट तो अपनी जगह पे है, बहुत अच्छी बात है, और वहां से हमें शक्ति भी मिलती है, पर आप लोग चित्रकूट के युवा जितना ज़्यादा पढ़े, इतना ज़्यादा पढ़े कि भारत के अलग अलग डिपार्टमेंट, सरकारी डिपार्टमेंट को संभालें, और यही समय है कड़ी मेहनत करने का। तो कीजिए कड़ी मेहनत और चित्रकूट जिले का, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले का नाम रोशन करें। जय हिंद।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऐसे करेंगे आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पास ये क्वेश्चन है, जरा आंसर निकालिए इसका। यदि राम की आय श्याम की आय से 12 सही 1/2% अधिक है। देखो क्या बोल रहा है, यदि राम की आय श्याम की आय से 12 सही 1/2% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, आया समझ में। इसको दो तरीके से आप कर सकते हो, इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक तो मिश्र भिन्न करके कोड निकाल के, है ना, एक तो मिश्र भिन्न करके कोड निकाल के, और एक कैसे कर सकते हो आप, डायरेक्टली मेथड कर सकते हो। ठीक है, चलिए आंसर निकालिए फटाफट, देखिए कैसे करेंगे इसको, देखिए जरा कैसे करेंगे इसको। क्या बोल रहा है, यदि राम की आय श्याम की आय से 12 सही 1/2% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट कम है। बहुत सिंपल आंसर है और आपको इतने सिंपल तरीके से बताएंगे कि मजा आ जाएगा आपको। लेकिन पहले आप इसको कीजिए, इस क्वेश्चन को कीजिए पहले। आप लोग क्वेश्चन करते रही हो और क्वेश्चन नहीं करते हो तो समझ में नहीं आता है। ठीक है, देखिए यदि राम की आय श्याम की आय से 12 सही 1/2% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट कम है। चलिए अगर ना आ रहा हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इधर देखते हैं कैसे करेंगे इसको। ठीक है, देखो इसमें टोटल कितने लोगों की बात की गई है, इसमें 2 लोगों की बात की गई है। एक कौन है भैया, राम, और एक कौन है, श्याम। अब देखो क्या बोल रहा है कि जो राम की आय है ना वह श्याम की आय से कितना अधिक है, 12 सही 1/2। अच्छा ये बताओ क्या 12 सही 1/2 का मतलब 12.5 नहीं होता है ना। 12 सही 1/2 यानी 12 सही 1/2 का मतलब क्या, ये 12 और ये आधा, इसका मतलब कितना, 12.5। तो क्या इस 12 सही 1/2 को, ध्यान दीजिएगा, इस 12 सही 1/2 को क्या 12.5% बोल सकते हैं ना। तो देखिए तुलना किससे की गई है, यदि राम की आय श्याम की आय से, किससे तुलना की गई है, श्याम की आय से। और याद कीजिए मैंने क्या बताया था, जिससे तुलना की जाती है उसको क्या मानना पड़ता है, 100। तो श्याम को क्या मान लेंगे, 100 मान लेते हैं कि जो श्याम है, श्याम की आय कितनी है, 100, और राम की आय श्याम की आय से कितना अधिक है, 12.5%। तो राम की आय कितना हो जाएगी, बताइए, 112.5। अब आप जरा बताइए कि राम की आय और श्याम की आय में कितना अंतर, 112, सॉरी ये नहीं होगा, कितना अंतर होगा, 12.5 का। फिर से एक बार बता रहा हूं आपको, फिर से बता रहा हूं, देखो क्या बोल रहा है, यदि राम की आय श्याम की आय से 12.5 यानी 12 सही 1/2% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट कम है। भाई 12.5 बोल रहा है, 12.5 का मतलब होता है 12.5, यानी राम की आय श्याम की आय से कितना अधिक है, 12.5। श्याम से तुलना कर रहे हैं ना, तो श्याम को मानो क्या, 100। अब राम 100 से कितना अधिक है, 12% ना, तो जब भी होता है तो 100 से प्लस करते हैं ना, तो यहां पर कितना आ गया, 112.5। अब राम की आय और श्याम की आय में कितने का अंतर, 12.5। फिर बोला क्या गया है, श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। याद है ना से वाला नियम, जिसके साथ से लगा रहता है वो संख्या कहां रहती है, नीचे। तो से किसके साथ लगाए, राम की आय ना, तो राम की आय कितनी है, 112.5 बटे में अंतर, जहां भी से होता है तो वहां क्या लेते हैं, अंतर लेते हैं ना। कभी भी अगर से आए तो क्या लेते हैं, ऊपर अंतर, तो दोनों का अंतर कितना है, 12.5, और गुणा कितना करेंगे, 100। अब देखो पॉइंट के बाद ऊपर एक संख्या, पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसल। तो 125 गुणा 100 बटे में 1125 और गुणे कितना, अच्छा नीचे तो कोई 100 नहीं है ना। अच्छा अब इसको क्या हम 5 से काट सकते हैं, इसको क्या 5 से काट सकते हैं, चलिए 5 से क्या, इसको तो हम किससे काट सकते हैं, 25 से भी काट सकते हैं। 25 पंचे 125 और 25 चौक 100 और 25 पंचे 125, 25 नैया 45, तो कितना आ गया आपका 1/9 और गुणा 100 जो कि होता है 11 सही 1/9%। यानी कितना अधिक है राम से, श्याम से 11 सही 1/9, अच्छा सॉरी श्याम राम से कितना कम है, 11 सही 1/9%। आया समझ में, क्लियर है। इस प्रकार से आपको प्रश्नों को करना है, ठीक है। ध्यान देना, जरूरी नहीं है कि हर बार हम कोड ही बनाएंगे, जरूरी नहीं है, कोड बनाने में भी बना सकते हैं लेकिन थोड़ा सा वो दिक्कत कर देगा, इसलिए आप डायरेक्टली इसको कर दो। 12.5 सही 1/2 का मतलब 12.5। अगला क्वेश्चन कीजिए, पिछले वित्त वर्ष में
पिछले वित्त वर्ष में एक कार कंपनी ने 41,800 कारें बेची। पिछले वित्त वर्ष में एक कार कंपनी ने, ध्यान दीजिएगा, पिछले वित्त वर्ष में एक कार कंपनी ने 41,800 कारें बेची और इस वर्ष 51,300 कारें बेचने का लक्ष्य बनाया है। भैया पिछले साल उन्होंने कितना कार बेचा है? 41,800। और इस साल कितना लक्ष्य किया है? इस साल इन्होंने 51,300 का लक्ष्य रखा है, 51,300 का लक्ष्य रखा है। तो उन्होंने बोला कि जो पिछले साल 41,800 बेची गई हैं और इस साल 51,300 बेचना है, तो वृद्धि कितने % करनी होगी? जो कारों का प्रोडक्शन है उसमें कितने % वृद्धि की होगी? तो चलो करते हैं, ठीक है। पहले आप लोग कीजिए, आप लोग इसका आंसर निकालिए। कैसे करेंगे? पिछले वित्त वर्ष में कारों की बिक्री 41,800 थी, अगले साल 51,300 का लक्ष्य है, तो 41,800 से कितना % हमें वृद्धि करनी होगी? जरा देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को, ध्यान से देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे। 30 सेकंड में आंसर निकालें। 30 सेकंड में आप बिल्कुल आंसर निकाल सकते हैं। चलिए टाइम अप। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो चलो देखते हैं कि इसको कैसे निकालेंगे। जरा देखिए, पिछले साल कितनी कारें बिकी हैं? 41,800। पिछला साल जो है उसमें कितनी कारें बेची गई हैं? 41,800। अगले साल कितने बेची जानी है? 51,300। देखिए पिछले साल बेची गई हैं 41,800 और अगले साल बेची जानी है, कितना लक्ष्य बनाया है? 51,300। 41,800 से कितना? 51,300। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? तो अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 51,300 में से 41,800 माइनस करेंगे तो 0 0 और 13 में से 8 गए, कितना बचेगा? 5, यहाँ 0 और यहाँ पे 10 में से 1 गया, कितना आएगा? बताइए कितना लक्ष्य करेंगे? 9,500। यानी अगर अगले साल उन्हें 51,300 कारों का बेचने का लक्ष्य प्राप्त करना है तो उनको कितनी एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी? 9,500। यानी 41,800 और 51,300 का अंतर कितना है? 9,500। अच्छा ये बताइए, 9,500 जो बढ़ोतरी करनी है वो 51,300 में से करनी है कि 41,800 में से करनी है? तो 41,800 कहाँ रहेगा? नीचे, और ये 9,500 कहाँ रहेगा? ऊपर, और गुणा क्या कर देंगे? 100। तो आप जरा देखिए, ये 2 0 से 2 0 कट गए और हमारे पास क्या बचा? 95 और बटे में 418 और गुणे में कितना आ जाएगा? 100। अब इसको काटने की कोशिश कीजिए, काटते हैं। 2 दूनाई 4, 0 2 नैया 18, ठीक है, और तो कितना आ जाएगा? 50। तो और क्या हो गया हमारे पास? जरा देखिए और क्या हो गया यहाँ पे? 95 गुणे 50 और बटे में 209। 95 गुणे 50 को गुणा कीजिए और 209 से भाग दीजिए, तो कितना आ रहा है हमारा? जरा बताएं। 0 5 25 5 2 5 नैया 45 और 47, इतना है ना। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 209। यानी 4,750 का भाग देना होगा हमें 209 से। अब देखो 475 लेंगे तो 209 कितनी बार में जाएगा? एक बार में कि 2 बार में? 2 बार में। तो 2 बार में जाएगा तो कितना आ जाएगा? 418 ही आएगा ना, 418। तो देखो 15 में से 8 गए, कितना बचेगा? 7। यहाँ पे कितना बचा? 6, 6 में से 1 गया 5 और ये 0। अभी भी कितनी बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा ना, तो 2 बार में कर दो, कितना आ जाएगा? 418। 10 में से 8 गया 2 और 6 में से 1 गया, कितना? 6 में से 1 गया 5 और यहाँ पे कितना बचेगा? 1 बच रहा है, तो कितना? 22 सही 209 बटे 22 सही 152, 22 सही 152 बटे 209, 22 सही 152 बटे 209। इसका मतलब अभी ये कटेगा, है ना? किससे कट रहा है? 3 से नहीं कट रहा है, ये 152 और ये 209 जरा देखो किससे कटेगा। आंसर तो हमारा 22 18 इतना ही आना चाहिए, लेकिन अभी देखो 11 से कट रहा है क्या? 11 से 11 कम 11 और 4 42 नहीं कटेगा। 7 से कट रहा है क्या? 7, हाँ 13 से कहाँ कट रहा है? इसको काटने की कोशिश कीजिए
और काटने की कोशिश करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये किससे कटेगा। 11 एकम 11 9 और यहाँ पे 11 4 42। यहाँ पे कुछ काटने में गलती हो गई क्या? चलिए जो भी है इसको देखिएगा, और यहां से जब इसको काटेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? डी, यानी 22 सही 8, 22 सही 8/11, 22 सही 8/11। तो हमारा आंसर क्या बन रहा है? 22 सही 8/11। इसको कट करने के बाद जब आप पता चलेंगे तो 22 सही 8/11 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा। चलिए कीजिए, ए सी से 50% बड़ा है, ए सी से 50% बड़ा है और बी सी से 25% बड़ा है, तो ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है? बहुत अच्छा आंसर है, क्वेश्चन है। जरा देखिए क्या बोल रहा है। ए सी से 50% बड़ा है, ए सी से 50% बड़ा है और बी सी से 25% बड़ा है, तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा? तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा? देखो क्या बोल रहा है, ए सी से 50% बड़ा है और बी सी से 25% बड़ा है, तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा? इसको फटाफट कीजिए, आंसर निकालिए। चलिए करते हैं इसको। क्या बोल रहा है देखो जरा, ए सी से 50% बड़ा है और बी सी से 25% बड़ा है, तो इसमें टोटल कितने लोगों की बात की जा रही है? जरा देखिए, 3 लोगों की, ए बी और सी। अच्छा, आपको यह पता करना है कि तुलना किससे की जा रही है, और जिससे तुलना की जाती है उसी को 100 मानना होता है। देखो ए सी से, ए क्या बोल रहा है, ए सी से कितना परसेंट बड़ा है? 50%। फिर देखो बी सी से कितना परसेंट बड़ा है? 25%। तो आखिरकार दोनों में तुलना किससे की जा रही है? सी से ना, तो सी को क्या मान लेंगे? 100 मान लेंगे। अब जरा देखो, जो ए है वह सी से कितना परसेंट अधिक है? 50% ना, सी है 100, तो ए कितना हो जाएगा? 150। अच्छा, बी सी से कितना परसेंट बड़ा है? 25% ना, तो अगर सी 100 है तो बी कितना हो जाएगा? 125। अब तीनों का मिल गया आपको। देखो अब क्या बोल रहे हैं, देखो ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है? ये जो ए है वह बी से कितना प्रतिशत बड़ा? आप ही बताओ, ए और बी में कितने का अंतर? 25 का अंतर ना, यानी ए बी से कितना अधिक है? 25। अब जरा बताओ यहाँ पे से किसके साथ में लगा है? से के साथ बी लगा है ना, तो बी की संख्या कहाँ रहेगी? नीचे। ऊपर क्या रहता है? अंतर कितना है? 25 और गुणा कितना हो जाएगा? 100। तो 25 पंचे 125 और 25 कितना? 20, यानी 20% बड़ा है किससे? बी से। कितना परसेंट बड़ा है? 20% बड़ा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए ऐसे आंसर निकालना है। देखिए 2 मिनट में आपका आंसर, कई सेकंड में, 10 सेकंड में आपका आंसर आ गया। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। किसी वस्तु के मूल्य को R% की वृद्धि की जाती है। पहले किसी वस्तु के मूल्य को R% वृद्धि की जाती है और फिर R% घटाया भी जाता है। तो जब घटा दिया, जब एक बार बढ़ा दिया, एक बार घटा दिया, तो अंत में वस्तु का मूल्य कितना रुपए हो गया? 1 रुपए। तो प्रारंभ में वस्तु का मूल्य क्या था? प्रारंभ में वस्तु का मूल्य क्या था? चलिए कीजिए इसको आंसर। ऐसे क्वेश्चन आजकल देख रहे हैं बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो जरा इसको निकालने की कोशिश कीजिए। किसी वस्तु के मूल्य को में R% की वृद्धि की गई, बाद में बढ़े हुए मूल्य में R% की कमी की गई। यदि वस्तु को अंतिम मूल्य 1 रुपए हो तो आरंभ का मूल्य क्या होता है? आरंभ का मूल्य क्या होगा? चलिए टाइम हो गया है, आपको 30 सेकंड 40 सेकंड में करना था। चलो करके दिखाते हैं इसको। देखिए याद है ना आपको मैंने क्या बताया था? कभी भी प्रतिशत की अगर बढ़ोतरी होती है तो 100 से क्या करेंगे? प्लस करेंगे, और अगर प्रतिशत की कमी होती है तो 100 से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो मान लेते हैं प्रारंभ का मूल्य कितना था? x गुणे पहले कितने परसेंट की वृद्धि हुई? R% की। R% की वृद्धि को 100 से जोड़ेंगे तो ब्रैकेट में 100 प्लस R% का मतलब 100 प्लस R/100। अब फिर क्या होता है? R% की कमी होती है। R% की क्या हो जाती है? कमी होती है। तो कमी के केस में परसेंटेज को 100 से माइनस करना होता है, तो इसी में गुणा क्या करेंगे? 100 माइनस R
और बटे में कितना 100। और जब एक बार r% बढ़ता है, एक बार r% घटता है, तो अंतिम मूल्य कितना आता है 1 रुपए। अब आप जरा ध्यान से देखो, ये समीकरण को ध्यान से देखो, ये 100 प्लस आर है यानी a प्लस बी, ये 100 माइनस आर है यानी a माइनस बी। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये बीजगणित का एक समीकरण बन गया, a प्लस बी गुणा a माइनस बी। तो कहीं भी अगर a प्लस बी गुणा a माइनस बी होता है तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a क्या है 100 और r क्या है b। तो क्या हम यहाँ पे कर सकते हैं x गुणे, यहाँ पे क्या कर सकते हैं 100 का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर और बटे में कितना, ये 100 ये नीचे वाले 100 से गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 10,000 और बराबर में कितना है 1। ये कर सकते हैं। चलिए आप जरा बताएं, ये जो 100 का स्क्वायर है, क्या ये 100 का स्क्वायर खुल जाएगा तो x गुणे 100 का स्क्वायर क्या होता है 10,000, ऐसे नहीं आ जाएगा। और बटे में कितना था 10,000 और बराबर में कितना 1। अब हमें x का मान निकालना है, क्यों, क्योंकि x को हमने क्या माना था, प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य। अब अगर x का मान निकालना है तो इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, तिर्यक गुणा, यानी x बराबर में 10,000 बटे में 10,000 माइनस का आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये कहीं है हमारे ऑप्शन में 10,000 बटे 10,000 माइनस आर स्क्वायर, तो ये कहाँ पे है हमारा ऑप्शन नंबर डी में। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही आंसर है। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो कल के 8 बजे वाले सीरीज में हमने इस प्रश्न को कराया था। हम देखना चाह रहे थे कि ये आप लोगों को आता है या नहीं आता है, पर निराशाजनक नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको देखिए जरा, एक गांव में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, 3:2। एक गांव है जहां पर लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, 3:2। उसके बाद जरा देखो क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि यदि 30% लड़के और 70% लड़कियां, यदि 30% लड़के और 70% लड़कियां किसी परीक्षा में बैठे तो उसी परीक्षा में बैठने वाले और ना बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। बैठने वाले और ना बैठने वाले, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कम से कम इसमें आपका दिमाग लगेगा। और ऐसे क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस में डेली लाओगे तो आपका बहुत अच्छा मैथ का स्कोर जाएगा, इसलिए ऐसे प्रश्नों को करते रहा कीजिए। ठीक है, चलिए एक गांव में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 था। अब मैंने क्या बताया था कि कभी भी परसेंट की वृद्धि या कमी होती है तो 3:2 है, तो क्या लगा दोगे उसमें, 2 ही जीरो लगाओगे बस। अच्छा, ज़्यादा नहीं लगाओगे, ज़्यादा हो जाएगा, आप ज़्यादा भी लगाओगे तो उत्तर उतना ही आएगा। लेकिन हाँ, दोनों तरफ बराबर लगाने हैं, दोनों तरफ क्या लगाना है, बराबर लगाना है। कितना मिनट हो गया, अरे अभी तो बहुत टाइम है। चलिए, और अंत में अब सभी लोगों का स्कोर जरूर बताना है, अंत में आप सभी लोग स्कोर जरूर बताएंगे कि क्या कैसे क्या है। ठीक है, चलिए देखिए जरा क्या बोल रहा है, एक गांव में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, 3:2। तो भैया ये देखो, ये रहा इधर लड़के और अनुपात ये इधर क्या है, लड़कियां। तो क्या अनुपात है इनका, 3:2। तो मैंने क्या बताया था कि कभी भी अनुपात हो और प्रतिशत हो तो दोनों तरफ 2-2 जीरो लगा लें। क्या क्या, 2-2 जीरो लगा लें। अब जरा देखो ध्यान से, लड़के हमने माना, लड़के कितने हैं 300 और लड़कियां कितनी हैं 200, टोटल विद्यार्थी कितने हैं 500, है ना। अब क्या करना है, देखो जरा, यदि 30% लड़के और 70% लड़कियां किसी परीक्षा में बैठे हैं, आप जरा बताएं 30% कौन बैठे हैं, लड़के। टोटल लड़के कितने हैं, 300 में से 30% परीक्षा में बैठे हैं ना, तो 300 का 30% निकालो तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 0 0 3 3 9, 90 लड़के 300 में से। अब देखिए 300 में से 90 लड़के किस में बैठे हैं, परीक्षा में ना। 90 लड़के परीक्षा में बैठे हैं, तो बताइए कितने लड़के नहीं बैठे होंगे, 210 ये नहीं बैठने वाले हैं। ठीक है, आया समझ में। 90 कौन है, परीक्षा में बैठने वाले, और 210 कौन है, परीक्षा में नहीं बैठने वाले। अब लड़कियों में आते हैं, लड़कियों में 70% क्या है, लड़कियों में 70% परीक्षा में बैठ रहे हैं, तो लड़कियों की संख्या कुल कितनी है, जरा बताइए 200 में से 70% बैठ रहे हैं, यानी 200 का 70%, तो 7 दूना 14 यानी 140। अब देखिए 7 दूना 14, हाँ
200 में से देखिए 200 लड़कियों में से 140 परीक्षा में बैठ रही हैं और बाकी 60 परीक्षा में नहीं बैठ रहे, है ना। और हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था कि परीक्षा में बैठने वाले छात्र और परीक्षा में ना बैठने वाले छात्र का अनुपात क्या है। तो आप बताओ टोटल परीक्षा में बैठने वाले छात्र कितने होंगे। 90 कितने हैं, 90 क्या हैं, 90 क्या हैं, लड़के ना। 90 लड़के बैठ रहे हैं और लड़कियां कितनी बैठ रही हैं, 40। तो 90 और 140 को प्लस करेंगे 0 9 4 13 और 1 कितना 2, यानी 230 छात्र क्या हैं, बैठ रहे हैं। 230 छात्र क्या हैं, बैठ रहे हैं। अच्छा कितने नहीं बैठ रहे हैं, देखो 210 क्या है, 210 लड़कियां हैं, लड़के और 260 कितनी है, लड़कियां। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 270। ठीक है, 230 बैठ रहे हैं, 270 नहीं बैठ रहे, तो 0 से 0 काटेंगे, कितना आया 23:27। तो कहाँ है 23:27। अब देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए 27:23 भी दे रखा है, यानी यहां पर आप कंफ्यूज होंगे कि यार 27:23 होगा कि 23:27 होगा। तो क्या करेंगे, बी इसका हमारा आंसर है, बी को टिक करेंगे। ठीक है, आए समझ में आप लोगों को, यहां पे कोई दिक्कत। ऐसे ही प्रश्न आपके एसएससी जीडी, उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी के तमाम एग्जाम में, आगामी दिल्ली पुलिस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो रट लीजिए, ऐसे ही करना होता है। ठीक है, वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको समझ में आए। अगला क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से, जरा देखिए, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। ठीक है, यदि 25% लड़के और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो स्कूल के जिन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती उनका प्रतिशत क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। जरा देखिए कि इस प्रश्न को कैसे हम टैकल करेंगे और कैसे करेंगे। ऐसे ही प्रतिशत के प्रश्न आते हैं। हलवा नहीं मिल जाएगा हर जगह, करेला भी मिलेगा, तो करेला भी खाना है आपको। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, 2:3। और यदि 25% लड़के और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो स्कूल के जिन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती उनका प्रतिशत क्या है। चलिए निकालिए आंसर, कैसे करेंगे। एक एक स्टेप को देखना है और बड़े कूल माइंड से कीजिए, जल्दबाजी करने की बात नहीं है। अगर आप सीख रहे हैं तो अगर आपका 1-1.5 मिनट में भी आंसर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि एक बार आपका आंसर आ गया और उसके बाद आपकी प्रैक्टिस हो गई तो 1.5 मिनट में आने वाला प्रश्न 30 मिनट में भी, 30 सेकंड में भी आएगा, 10 सेकंड में भी आएगा। ठीक है, कोई ट्रिक, कोई कुछ काम नहीं करता। ये जो ये ट्रिक बताते हैं कि 30 सेकंड 10 सेकंड, कुछ नहीं। अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा खासा होगा मैथ में और रेगुलरिटी रखेंगे तो जो क्वेश्चन आपका 1.5 मिनट में आ रहा है वही क्वेश्चन आपका 30 सेकंड में आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे कोई ट्रिक नहीं होता है। सब ट्रिक जब एग्जाम देते हैं तो सब भूल जाना होता है। आपकी प्रैक्टिस, आपकी मेहनत ही काम आती है लास्ट टाइम में। चलिए तो इसको क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी है, 2:3। तो फिर से इसमें कौन कौन है भाई, यहां से करते हैं। इसमें कौन कौन है, इसमें है लड़के और कौन है, अनुपाते लड़कियां हैं और इनका अनुपात कितना है, 2:3। तो मैंने क्या बताया था, कभी भी अनुपात दे तो उसमें 2 0 लगा लो तो ये 200 हो जाएगा, ये 300। टोटल कितने हो जाएंगे छात्र, 500। टोटल छात्र कितने हो जाएंगे, 500। अब आप जरा देखिए क्या बोल रहा है, 25% क्या है, लड़के और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। 200 के कितने परसेंट बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है, 25 ना, तो 200 का 25% निकालो, 200 गुणे 25/100 और 50 दुनाई 50, 25 दुनाई 50। अब 25 दुनाई 50 है, यानी 200 में से कितने बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है, 50। और कितने बच्चों को नहीं मिलती, कितने बच्चों को छात्रवृत्ति और 150 बच्चों को नहीं मिलती है। अब देख लेते हैं 300 में 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है और लड़कियां कितनी है, 300। तो 300 का 30% निकाल लेंगे तो 0 0 3 3 9, यानी 300 में से 90 लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है और बचा 210, इनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। रेशो पट गए हमारे। अब जरा देखिए क्या बोल रहा है कि तो स्कूल के जिन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती उनका प्रतिशत क्या है। स्कूल के जिन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती उनका प्रतिशत क्या है। तो जरा देखिए
200 में से यहां कितने बच्चों को नहीं मिल रही है? 150 लड़कों, 200 लड़कों में से 150 लड़कों को नहीं मिल रही है, यानी 150 यहां पे करेंगे। और 300 लड़कियों में से 210 लड़कियों को नहीं मिल रही है, तो 210 जोड़ेंगे, 0 5 1 6 और कितना है 360, यानी कुल कितने छात्र हैं? 500 छात्र। 500 छात्रों में से 360 छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, तो उसी का तो प्रतिशत निकालना है ना। हम बोल सकते हैं ना कि 360 छात्रों को कितने में से? 500 में से क्या छात्रवृत्ति नहीं मिल रही। 0 से 0 कटा, अब इसको काटिए, 5 सते 35, एक इधर जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया? 72%। कितना आ गया? 72%, यानी 72% छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। 72% छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। ठीक है, आए समझ में? तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये रहा अगला क्वेश्चन, जरा देखिए कैसे क्या है। ऐसे प्रैक्टिस मैंने कल आपको कराया था, अनुपात प्लस कौन से परसेंटेज में वृद्धि और कमी। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, ए बी तथा सी के वेतन अनुपात है 1:3:4 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% और 15% की वृद्धि की जाती है, तब उसके बाद क्या अनुपात होगा उसका? तब क्या अनुपात होगा? परसेंटेज बढ़ोतरी के बाद उसका क्या अनुपात होगा? बहुत सिंपल है, 1-2 लाइन का आंसर है। ठीक है, मैंने क्या बताया था? एक चीज आपको बताई थी, उसी पे अमल करना है। A/B/C। अच्छा, ऐसे प्रश्नों में अगर आप 2 0 3 0 नहीं भी जोड़ेंगे तो भी आपका आंसर आ सकता है। ठीक है, अगर ऐसे प्रश्नों में आप अनुपात में 100 नहीं जोड़ोगे, ठीक है, 2 0 नहीं जोड़ोगे तो भी आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो जल्दी कीजिए आंसर। क्या बोल रहा है? A, B तथा C के वेतन में 1:3:4 के अनुपात में है, और यदि उनके वेतन में A के वेतन में 5%, B के वेतन में 10% और C के वेतन में 15% की वृद्धि की गई है, तो वेतन बढ़ने के बाद उनका अनुपात क्या होगा? वेतन बढ़ने के बाद उनका अनुपात क्या होगा? तो चलिए करते हैं प्रश्न को करते हैं। जरा देखिए प्रश्न को करेंगे तो कैसा होगा। यहाँ पे कितने लोग हैं? टोटल 3 लोग हैं, A, B और C। इनके बीच में क्या है? अनुपात है। अच्छा, A का अनुपात कितना है? 1, B का अनुपात कितना है? 3 और C का अनुपात कितना है? 4, है ना। अच्छा, A का वेतन 1 है, B का वेतन 3 है, C का वेतन 4 है। A के वेतन में कितने % की वृद्धि की गई है? 5। कभी भी परसेंटेज में अगर 5 की वृद्धि की जाएगी तो क्या होगा? 100 से जुड़ेगा ना, तो 1 गुणे 100 से 5 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा? 105/100। फिर 3 में कितनी की वृद्धि हुई है? 10 की, तो 100 से जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 110 बटे में कितना? 100। फिर उसके बाद जरा देखिए क्या है, आगे कितने की वृद्धि हुई? 15, तो कितना हो जाएगा? 115 बटे में कितना? 100। ठीक है, अब आप जरा देखिए ध्यान से, ये जो नंबर हैं नीचे के, बटे में 100, बटे में 100, बटे में 100, ये पूरे के पूरे कट जाएंगे, ये पूरे पूरे कट जाएंगे। तो हमारे पास खाली क्या बचेगा? यहां करते हैं, हमारे पास खाली बचेगा A/B/C। अच्छा, A का 105 गुणा होगा 1 से तो कितना आएगा? 105 ही आएगा। इधर 3 गुणा होगा 110 से तो कितना आएगा? 310। और इधर C, ये 4 गुणा होगा 5 से तो 4 पंचे 20, हासिल आया 2, 4 एकम 4, कितना आ जाएगा? 6 और 4 एकम 4, कितना आ गया? 460। अच्छा, ये बताइए, ये 105 है, फिर 330 है और ये 460 है, क्या ये 5 से कट सकता है? तो काटो डायरेक्टली 5 से। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, अनुपाते 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, ये 5 नहीं 45 और 5 दूनी 10, कितना आ गया? 21:66:92। 21:66:92, यानी हमारा आंसर क्या होगा? सी नंबर कि डी नंबर? हाँ, डी नंबर ना। अच्छा, ओके, ये सी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी नंबर, 21:66:92 हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रकार से देखिए 2 लाइन में आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से करना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जरा देखो। अगले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और ध्यान से पढ़ने के बाद इसका आंसर करो। कैसे करेंगे इस प्रश्न को? राम ने अपनी आय का 4% किसी चैरिटी को दान दे दिया तथा शेष जो बचा
उसका 10% एक बैंक में जमा करा दिया। यदि उसके पास 8,640 रुपये बचे हैं तो उसकी आय क्या है? यदि उसके पास 8,640 रुपये बचे हैं तो उसकी आय क्या है? बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पढ़िए और आंसर निकालिए, ठीक है। जरा दिमाग से खेलिएगा, दिमाग से ही आंसर करना होता है, कूल माइंड से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। राम ने अपनी आय का 4% किसी चैरिटी को दान दे दिया और जितना भी बचा उसका 10% किसको दे दिया? बैंक में जमा कर दिया, ठीक है। अब बाकी जो बचा वो पैसा उसके पास कितना है? 8,640। तो उसकी माँ की पूरी आय कितनी है? उसकी माँ की पूरी आय कितनी है वो हमें निकालना है। तो चलो उसको निकालते हैं। आंसर निकालिए आप लोग, बहुत अच्छा है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। चलिए इसको करते हैं। देखो, राम के पास जितनी भी आय रही होगी, मान लेते हैं कि राम की आय कितनी है? x। मान लेते हैं राम की आय कितनी है? x। अब x में 4% वह चैरिटी को दे देता है। अगर वह 4% चैरिटी को दे देता है तो बचा कितना उसके पास? 96। अब बटे में कितना? 100। फिर गुणे के बाद क्या है? 10% वह दे देता है किसको? बैंक में जमा करने के लिए। अब जो उसके पास पैसा बचा, शेष का मतलब होता है जो पैसा उसके पास बचा। भाई 96% पैसा बचा उसके पास, 96% अपने आप में क्या बन जाता है? 100%। अब उसमें से 10% उसने दे दिया बैंक में, तो उसके पास बचा कितना? 90 बटे में 100। लेकिन पैसे कितने बच रहे हैं उसके पास? 8,640। बस हो गया। अब इसको काटा पीटा कीजिए, आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए इसको आंसर निकालते हैं। और क्योंकि ये सबका क्या हो जाएगा? तिर्यक गुणा, तो x बराबर में 8,640 गुणे 10 गुणे 100। ये नीचे के नंबर ऊपर तिर्यक गुणा हो जाएगा, ऊपर के नंबर नीचे आ जाएंगे। तो नीचे कितना आ जाएगा? 96 गुणे 9। अब आपके पास अच्छा खासा एक समीकरण बन गया है, इसको काट लीजिए। देखिए ये 8,640 है, क्या ये 96 से कट सकता है? तो 96 पंचे क्या होता है? 96 पंचे क्या होता है? कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? 9 से भी इसको आप काट सकते हो, ऐसी बात नहीं है। देखो 9 नैया 81 और 9 छंग 54 0। तो देखो क्या हो गया? 9 से काट लिया आपने। x बराबर में 960 बटे में 96 और गुणे 10 और गुणे कितना? 100। अब 96 दहम आ गया तो 10 गुणा होगा 10 से 100 और ये गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 10,000। यानी उसकी आय कितनी थी? 10,000, ठीक है। ऐसे कटिंग करके आप कर सकते हो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। उसकी मासिक आय या जो भी वेतन है उसका कितना था? 10,000। तो यानी यही करने का तरीका होता है, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए और क्वेश्चन करते रहिए। तो ये हमारे आज के टेस्ट के मॉक टेस्ट के इतने सारे प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। और ध्यान दीजिएगा, जितना भी मैं पढ़ाऊंगा, जितने भी लेक्चर में लूंगा, उसका जरूर टेस्ट आपको फ्राइडे या सैटरडे को लेता रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।